नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी सुमन, कंसल्टेंट एट मोहनदाई ओसवाल कैंसर हॉस्पिटल लुधियाना, डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनी। तो आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाले दूसरे सबसे ज़्यादा होने वाले कैंसर की, जो है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का मतलब है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। ये कैंसर भारत में ब्रेस्ट कैंसर के बाद महिलाओं में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर है। ये कैंसर महिलाओं को होता है और ये कैंसर का कारण है एचपीवी वायरस। एचपीवी वायरस का मतलब है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस महिलाओं से पुरुष और पुरुष से महिलाओं में यौन संबंध बनाने से होता है। इसीलिए कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिसमें ये कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे वो महिलाएं जिनकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो चुकी है और उनके 2 से 3 या 3 से 4 बच्चे हैं, वो भी कम उम्र में ही हुए हैं। वो महिलाएँ जो अपने हाइजीन का ख़्याल नहीं रखती, अपने साफ-सफाई का ख़्याल नहीं रखती, महिलाएँ जिनकी इम्यूनिटी जो कि रोग से लड़ने की क्षमता होती है, वो कम है, वो महिलाएँ जो स्मोक करती हैं। तो इन सारे कंडीशंस में सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब जैसे हमने जाना कि जो एचपीवी का इन्फेक्शन होता है, वो यौन संबंध से होता है। तो मैक्सिमम फीमेल को, ज़्यादातर फीमेल को ये वायरस और ये इन्फेक्शन होता है, लेकिन सबको कैंसर नहीं होता। जब ये इन्फेक्शन हमारे शरीर में बहुत लंबे समय तक रहता है, तो आगे चलकर वो कैंसर कॉज़ करता है। और हमने अभी जिन-जिन कंडीशंस की बात की, उन कंडीशंस में ये कैंसर हमारे शरीर में ज़्यादा समय तक रह सकता है। इसीलिए इस कैंसर से लड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चलकर जब ये कैंसर 3rd या 4th स्टेज में चला जाता है, तो उसके बाद पूरा इलाज ना होने के कारण या फिर जानकारी ना होने के कारण मरीज़ को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस कैंसर के लिए हमारे पास वैक्सीन भी उपलब्ध है, जिससे आगे चल के कैंसर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ये वैक्सीन 3 तरह के होते हैं। पहला, जो 2 प्रकार के एचपीवी वायरस से बचाता है। दूसरा, वो वैक्सीन जो हमें 4 तरह के एचपीवी वायरस से बचाता है, इसे हम गार्डासिल 4 कहते हैं। एचपीवी वैक्सीन जो हमें 9 तरह के एचपीवी वायरस से बचाता है, वो उसे कहते हैं गार्डासिल 9। तो अभी इंडिया में हमारे पास तीनों तरह के वैक्सीन मौजूद हैं। ये वैक्सीन हमें कहाँ-कहाँ मिल सकते हैं? किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में ये वैक्सीन हमें उपलब्ध होते हैं। अभी के टाइम पे ये वैक्सीन फ्री नहीं है, लेकिन इनका कॉस्ट 2000, 4000 और 9000 इस रेंज में आ जाता है। किन-किन को हमें ये वैक्सीन देना चाहिए? ये वैक्सीन 9 साल से 45 साल तक की महिलाओं के लिए हम देते हैं। लेकिन जो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है, वो 9 साल से 15 साल की लड़कियों के लिए जो स्कूल जाते हैं, उन लड़कियों के लिए होता है। उसके बाद 15 से 26, फिर 26 से 45। 9 से 15 साल की उम्र में वैक्सीन के 2 डोजेज़ होते हैं। एक आज लगेगा और एक फिर 6 महीने के बाद लगता है। 15 साल के ऊपर की औरतों के लिए ये वैक्सीन के 3 डोजेज़ होते हैं। एक आज, एक 2 महीने बाद, एक 6 महीने के बाद। हमारा उद्देश्य यही है कि हम इस वीडियो के थ्रू उन उन सारे महिलाओं को हम प्रभावित कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें वैक्सीन अपने घर में बेटियों के लिए, क्योंकि एक उम्र के बाद ये वैक्सीन ज़्यादा काम नहीं करती है। 26 साल से ज़्यादा के बाद हम वैक्सीन देते हैं, लेकिन उसका इफ़ेक्ट थोड़ा-सा कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि हम कैसे इस कैंसर को जल्दी पता कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है पैप स्मीयर। पैप स्मीयर का टेस्ट होता है जो हमारे बच्चेदानी का मुँह होता है, वहाँ पे एक पानी होता है, उस पानी को हम लेते हैं और उसको फिर हम लैब में भेजते हैं और फिर रिपोर्ट के अनुसार देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। अगर सब कुछ नॉर्मल होता है, तो फिर ये टेस्ट हमें हर 3 साल पे करना होता है, 65 साल की उम्र तक। अगर कुछ अबनॉर्मल होता है, तो वहीं पे हम उसका इलाज कर सकते हैं और आगे होने वाले कैंसर को हम बचा सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर के कुछ सिम्पटम्स होते हैं, जैसे अगर आपको नीचे से गंदा बदबूदार पानी आ रहा है, या मासिक आपके 2 मासिक के बीच में आपको ब्लीडिंग हो रही है, या फिर या फिर आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, या फिर आपके पैरों में सूजन हो रही है, तो इन सब कंडीशंस में हमें अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इवैल्यूएट कराना चाहिए कि मैडम क्या प्रॉब्लम है।
तो ये सब लक्षण होने का मतलब ये नहीं होता कि हमें कैंसर हो गया है। इनका मतलब होता है कि हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराना है। वो बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। कभी-कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट कभी-कभी वो कैंसर भी हो सकता है। और हमने तो ये भी देखा है कि बहुत ही यंग फीमेल को भी सर्वाइकल कैंसर हो रहा है। 34 से 36 साल की महिलाओं को भी सर्वाइकल कैंसर होता है। इसीलिए कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सर्वाइकल कैंसर बुढ़ापे की बीमारी है। किसी को भी कभी भी हो सकता है, इसलिए हमेशा जागरूक रहें और कभी भी आपको प्रॉब्लम हो, तो फिर आप हमारे हॉस्पिटल मोहनदाई ओसवाल कैंसर हॉस्पिटल, जो कि कैंसर के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप इलाज करा सकते हैं। इस हॉस्पिटल में हमारे पास कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जो कैंसर की सर्जरी करते हैं और अगर आगे चल के कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, वो भी हमारे अस्पताल में मौजूद होते हैं। थैंक यू।